तमिलनाडु स्टेट में आए दिन कोई ना कोई लीगल इशू राइज होता ही रहता है, फिर चाहे वो गवर्नर द्वारा बिल्स को रोकने से जुड़ा हो या फिर एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को जबरदस्ती इंक्लूड करने से। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर तमिलनाडु स्टेट स्ट्रगल करता ही दिखाई देता है। लेकिन मई 22, 2025 का दिन भारतीय राजनीति और कानून के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के स्टेट रन लिकर कॉरपोरेशन टैस्मैक के खिलाफ ईडी की जारी जांच और छापों पर अपना बड़ा ऑर्डर पास किया। जी हाँ, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही लिकर कंपनी पर ईडी की रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस और रेड्स ने वहां के पॉलिटिकल माहौल को थोड़ा और हिलाकर रख दिया है, जिससे ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ईडी स्टेट गवर्नमेंट रन कंपनी पर ऐसे रेड कर सकती है। आपको बता दो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही है, लेकिन साथ ही मद्रास हाईकोर्ट में भी चल रहा है। जब 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की तो एक ऐसा फैसला दिया जो सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं था, ये एक कठोर टिप्पणी थी, लेकिन किस पर? स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर ईडी पर। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मामले ने सीजेआई बीआर गवई की बेंच को अपना गुस्सा दिखाने पर मजबूर कर दिया। तो दर्शकों, जब मामले सुनवाई के लिए आए तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने पूरी घटना को कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिस इज अ कॉर्पोरेशन गिविंग लिकर आउटलेट्स एंड वी फाउंड सम ऑफ द पीपल टू whom outlets have been given are actually taking cash. So the state itself filed 41 FIRs from 2014 to 21 against individuals, not against the corporation. The ED comes into picture in 2025 and raids the corporation, TASMAC and the head office. All phones taken, everything cloned. सीनियर एडवोकेट सिब्बल की बात सुनने के बाद सीजीआई ने एएसजी एसपी राजू से पूछा, यू मे रजिस्टर अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स बट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन अ क्रिमिनल मैटर, योर ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स मिस्टर राजू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की बेंच, जिसमें जस्टिस एजी मशी भी शामिल थे, ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए ईडी को हद पार करने वाला कह दिया। योर ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, हाउ कैन देयर बी द ऑफेंस अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ कानूनी शब्दों तक सीमित नहीं रही। सीजीआई ने साफ कहा, ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स या टोटली वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये एक कठोर चेतावनी थी कि जब एक सेंट्रल एजेंसी अपनी सीमाओं को तोड़ती है तो वो सिर्फ एक राज्य पर नहीं बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे पर वार करती है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और कहा, इन द मीन टाइम देयर शैल बी स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स फॉर द पिटिशनर्स। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो टास्मैक की तरफ से थे, ने कहा कि ईडी ने ऑफिशियल्स के फोन्स को भी क्लोन्ड कॉपीज ले ली है, जो उनकी प्राइवेसी का हनन है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने भी इस बात पर जोर दिया और कहा, दिस इज एन इशू ऑफ प्राइवेसी। इस पर सीजीआई गवई ने स्पष्ट किया कि इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है और इससे आगे कोई डायरेक्शन अभी नहीं दिया जा सकता। एएसजी एसपी राजू ने कहा कि ये ₹1000 करोड़ का स्कैम है, लेकिन सीजीआई ने तुरंत याद दिलाया कि राज्य सरकार पहले ही कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। व्हाई शुड ईडी अननेसेसरली, वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस। सीजीआई ने सवाल उठाया। जब एएसजी ने कहा कि पॉलिटिशियंस बचाए जा रहे हैं, तब भी सीजीआई ने वही बात दोहराई कि ईडी अपने अधिकार से आगे बढ़ गई है। इस पूरे मामले की बुनियाद एक अलेज्ड ₹1000 करोड़ लिकर स्कैम पर टिकी है। मार्च में ईडी ने जो रेड्स किए, उसके बाद ये आरोप लगा कि कुछ डिस्टिलरी कंपनीज ने पैसे साइफन करके टैस्मैक से और ऑर्डर्स पाने के लिए कैश का इस्तेमाल किया है। टैस्मैक के कई ऑफिशियल्स पर करप्शन का आरोप लगा और कहा गया कि उनके आउटलेट्स एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने लायक है कि ईडी ने जो केस फाइल किया है वो 41 एफआईआर्स के बेस पर था, जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ने दर्ज की। मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक की प्लीज को खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी की सर्चेस को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्चेस के दौरान एम्प्लॉइज का डिटेन होना एक नॉर्मल प्रोसेस है और हरासमेंट के एलिगेशंस एक आफ्टर थॉट लगते हैं। टैस्मैक और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब हाई कोर्ट ने उनकी प्लीज एंटरटेन नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ईडी के सर्चेस बिना किसी कॉन्क्रीट मटेरियल के लिए गए हैं और बस रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि ये एक्शंस इलेक्शंस के पहले किए गए हैं ताकि इमेज को खराब किया जा सके। ईडी की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ये सर्चेस उन्हीं एफआईआर्स के चलते किए थे जिसमें ब्राइब्स, लिकर बॉटल प्राइसिंग मैनिपुलेशन और इलीगल ट्रांसफर जैसे मामले शामिल है। एजेंसी ने ये भी कहा कि सस्पिशन ही सर्च के लिए काफी है और कोर्ट स्टेज पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई और 16 मई के रेट्स पर सीधा सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, यू मे रजिस्टर केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बट कॉर्पोरेशंस, योर ईडी इज पासिंग ऑल लिमिट्स, इशू नोटिस रिटर्नेबल आफ्टर वेकेशन।
इसके साथ ही सीजीआई ने कहा कि मीनवाइल स्टे ग्रांटेड ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स। डीएमके के लिए ये एक बड़ी जीत थी। पार्टी के पूर्व राज्यसभा एमपी आरएस भारती ने कहा, बीजेपी कांट डाइजेस्ट डीएमके's कंसिस्टेंट इलेक्टोरल विक्ट्रीज, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग द ईडी टू डिफेम अस। उनका कहना था कि ईडी ने सिलेक्टिव केस चूज किए ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। कोर्ट का ये ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के पक्ष में, भारती ने कहा। This is a significant win for federalism and democracy. सुप्रीम कोर्ट में डीएमके रन राज्य सरकार ने ये भी कहा कि टैस्मैक खुद किसी भी पुलिस केस में अक्यूज नहीं है, बल्कि कई मामलों में कंप्लेनेंट है। तो जब प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है कॉर्पोरेशन के खिलाफ, तो ईडी का जुरिस्डिक्शन कैसे बनता है? मार्च में ईडी ने कहा था कि उन्हें टैस्मैक के कार्यों में कई इरेगुलरिटीज मिली है। ₹1000 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश, पोस्टिंग्स का मैनिपुलेशन और कुछ डिस्टिलरीज को फेवर करने के डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। ये भी कहा गया कि बॉटल प्राइसिंग में ₹10 to 30 का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया गया था टैस्मैक ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ। तमिलनाडु के एक्साइज मिनिस्टर एस मुत्तुस्वामी ने इस पर कहा कि ये ईडी की तरफ से हरासमेंट है। उन्होंने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया और कहा कि ये सब इलेक्शंस के पहले किया जा रहा है ताकि सीएम एमके स्टालिन की सरकार की छवि खराब हो। बीजेपी के अन्नामलाई ने भी ये मामला उठाया और मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को किंग पिन ऑफ स्कैम्स बताया। बालाजी ने इसे पुराने एलिगेशंस और झूठी कहानी बताई और कहा कि टैस्मैक में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एज फार एज टैस्मैक इज कंसर्न्ड। उन्होंने कहा, एज फार एज परचेज इज कंसर्न्ड, इट वुड बी डन बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 months of purchase brands. By taking the average of the last 3 years and the last month's purchase, TASMAC will give a purchase order. इस सारे मामले ने सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं बल्कि आम जनता में भी एक चिंतन जगाई है। जब फेडरल एजेंसीज का मिसयूज होने लगे तो राजनीति और कानून के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दफा इस रेखा को साफ कर दिया है। पर आपका सुप्रीम कोर्ट के इस टेक पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।